हेलो गाइस, तो ये बात है हमारे ब्रॉक लेसनर एंड केलियन ब्रिज के बारे में जो कि यूएफसी चैंपियनशिप थे। तो ये बात 2019 की है जब हमारे बीस्ट इंकारनेट ब्रॉक लेसनर डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बने थे और उन्होंने हमारे चैलेंज करने आ गए थे केन वेलिसन। तो सबसे पहले इनका कोफी किंगस्टन के साथ मैच होता है बीस्ट इंकारनेट ब्रॉक लेसनर के साथ। फिर 19 मिनट में ही हमारे बीस्ट इंकारनेट ब्रॉक लेसनर डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप जीत लेते हैं और उसके बाद उनको चैलेंज करने आ जाते हैं केन विलियसन। और हाँ, ये बात है 2019 की और मैं अब बता रहा हूँ और कोई नहीं, रे मिस्टीरियो लेके आते हैं हमारे केविन वेलेंस को। और आते ही हमारे बीस्ट इंकारनेट ब्रॉक लेसनर बहुत ही ज़्यादा डर जा रहे थे, जो कि हमारे बीस्ट इंकारनेट ब्रॉक लेसनर डब्ल्यूडब्ल्यूई में कभी भी नहीं डरे किसी रेसलर के साथ। और तुरंत ही जब हमारे केविन वेलेंस को लेके आते हैं हमारे रे मिस्टीरियो, तुरंत ही बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं बीस्ट इंकारनेट ब्रॉक लेसनर। पर ऐसा क्यों भाई? डब्ल्यूडब्ल्यूई फैन को ये होप थी कि ब्रॉक लेसनर क्यों डर रहे हैं। और ये बता देता हूँ कि ये यूएफसी चैंपियनशिप थे दोनों ही, क्योंकि जब हमारे डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन यूएफसी में जा रहे थे सबसे पहले ये यूएफसी चैंपियन थे। और बीस्ट इंकारनेट ब्रॉक लेसनर उनको पर्सनली बहुत ही ज़्यादा जानते थे केन वेलेसन को, क्योंकि केन वेलेसन अपने यूएफसी में बहुत ही ज़्यादा फाइटिंग वाले थे। और इनका एक बार तो मैच भी हो गया था यूएफसी में, क्योंकि उनको हमारे बीस्ट इंकारनेट ब्रॉक लेसनर को 18 सेकंड में हमारे केन विलियसन ने हरा दिया था और उनके यूएफसी के चैंपियनशिप भी बन गए थे केन विलियसन। तो इसी हिसाब से हमारे बीस्ट इंकारनेट ब्रॉक लेसनर, जो कि किसी से नहीं डरते थे, वो हार गए थे हमारे केन विलियसन से यूएफसी में। और हाँ, किसी से नहीं डरते थे और डरते हैं तो सिर्फ केन विलियसन से। तो आप होप लगा ही सकते हो कि केन विलियसन हमारे क्राउन ज्वेल में जो उनका मैच हुआ था कितना धमाकेदार मैच हुआ था। आइए आपको इस मैच के बारे में भी जानकारी देते हैं। हमारे यूएफसी के चैंपियनशिप जब डब्ल्यूडब्ल्यूई में अपना कमबैक करते हैं तो बहुत ही धमाकेदार अपना कमबैक करते हैं और क्राउन ज्वेल के लिए इनका मैच भी अनाउंस हो जाता है फॉर श्योर डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप के लिए। और इसके अंदर मुझे लग रहा था बीस्ट इंकारनेट ब्रॉक लेसनर हार जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ गाइस, क्योंकि हमारे केन विलियसन डब्ल्यूडब्ल्यूई में नए थे और किसी नए सुपरस्टार को इतना ज़्यादा मोमेंटम डब्ल्यूडब्ल्यूई कभी भी नहीं देगी और हमारे बीस्ट इंकारनेट ब्रॉक लेसनर को तो कभी नहीं हराएगी। पर हाँ, हमारे रियल के फाइट में हमारे केन विलियसन ने हरा दिया था बीस्ट इंकारनेट ब्रॉक लेसनर को। और हाँ, जब इनका क्राउन ज्वेल में मैच होता है तो फॉर श्योर हमारे बीस्ट इंकारनेट ब्रॉक लेसनर बहुत ही धमाकेदार अपना एंट्रेंस लड़ रहे थे और उनके साथ फाइटिंग बहुत ही मेजर थी। और फिर भी हमारे डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन फॉर श्योर रहे हमारे ब्रॉक लेसनर और वो स्टिल डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन रहे। और उस टाइम के बारे में बात करते हैं रोमन रेंज के बारे में, इनका क्या करियर था डब्ल्यूडब्ल्यूई में। तो इनका करियर कुछ खास नहीं चल रहा था, क्योंकि इनके साथ इनकी स्टोरी लाइन में एक भी डब्ल्यूडब्ल्यूई या तो यूनिवर्सल चैंपियनशिप एक भी इनके लिए नहीं छोड़ी थी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने, क्योंकि हमारे बीस्ट इंकारनेट 2019 में डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बन गए थे और हमारे यूनिवर्सल चैंपियन सेथ फ्रीकिन रॉलिंस बन गए थे। इसलिए रोमन रेंज का करियर डब्ल्यूडब्ल्यूई में तो डाउनफॉल में जा रहा था। पर आप तो इस टाइम में जानते ही हो रोमन रेंज का कितना ज़्यादा बेहतरीन करियर है। कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तुरंत ही। और हाँ, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना हमारे रेसलिंग भारत चैनल को। और हाँ, शेयर जरूर कर देना आपके जो भी रोमन रेंज के, डब्ल्यूडब्ल्यूई के और बीस्ट इंकारनेट ब्रॉक लेसनर के फैन हो। मिलते हैं किसी धमाकेदार वीडियो में। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।